कि ईसाई धर्म के मानने वाले लोग अंधविश्वासी हैं, अंधश्रद्धालु हैं। ये बात जो है आप लोग स्पष्ट रूप से नोट कर लीजिए। क्योंकि जो वो कहते हैं उस पर हमेशा कायम नहीं रहते। जो लोग कुछ कहते हैं और उसी पर खड़े नहीं रहते, उन्हें हिपोक्रेट कहा जाता है, न कि ब्लाइंड फॉलोअर। या आप उन्हें इनकंसिस्टेंट और अनरिलायबल भी कह सकते हैं। ब्लाइंड फॉलोअर्स वे होते हैं जो बिना जांचे परखे सुनी सुनाई बात मान लेते हैं, यानी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी तरफ हिपोक्रेट वो होता है जो एक बात कहे और दूसरा काम करे, और अक्सर ये जानबूझकर किया जाता है। अगर कोई अनजाने में करे तो वह अज्ञानता है। यीशु मसीह ने बाइबल को कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा लिखी हुई किताब, और ये सारे धर्म जितने भी हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये बात का प्रचार करते हैं कि बाइबल यीशु ने या फिर ईश्वर ने लिखी है, वो पवित्र ग्रंथ है। इसी प्रकार से जो है अल्लाह ने जो है आपकी कुरान लिखी है, कुरान को उतारा गया है। गीता जो है या वेद जो है ईश्वर चरित्र है, ईश्वर के द्वारा लिखे गए हैं। इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम ये मान लेते हैं। आज हम इस बात को मानकर ही चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में जो परमेश्वर है उसने बाइबल को लिखकर नीचे भेजा है, उतारा है। जब यह दिखाया जाता है कि मसीही मानते हैं कि बाकी धर्म झूठे हैं, तो इसका असली मतलब यही है कि धर्म मनुष्य निर्मित है और उनमें ईश्वर की सच्ची पहचान की कमी है। और यह तो एक फैक्चुअल बात है। जब इंसान को ज्ञान ही नहीं है तो वो परफेक्ट सिद्धांत कैसे बना सकता है? लेकिन ध्यान दीजिए, यह सिर्फ मसीहियों की बात नहीं है। हर धर्म और हर विचारधारा अपने को सही कहती है। जैसे आप ही यहां साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बौद्ध धर्म सबसे श्रेष्ठ है और बाकी धर्मों को कमतर बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कुरान अल्लाह की किताब है, वेद देवताओं की किताब है, और फिर तुलना करके बौद्ध धर्म को ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगला दावा जो आपने किया वो असल में कभी मसीहियों ने किया ही नहीं। आपने कहा कि मसीह दावा करते हैं कि बाइबल सीधा यीशु या खुदा ने लिखी और आसमान से उतरी किताब है, लेकिन हकीकत यह है कि हमने ऐसा कभी दावा किया ही नहीं। यह तो लॉजिकल एरर है। खुद ही पॉइंट कर लिया और खुद ही उसे रिफ्यूट कर दिया। इससे साफ हो जाता है कि आपको मसीही विश्वास की असल समझ नहीं है। ऐसे विचार ज्यादातर इस्लामी शिक्षाओं या दूसरे स्रोतों से आते हैं, जैसा कि आपने खुद ही जिक्र किया। फिर आप सोच लेते हैं कि बाकी सब भी वैसा ही मानते होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि आपने झूठे तर्क गढ़कर खुद को ही एक्सपोज कर लिया। अगर कोई कहता है कि उनकी किताब खुदा ने लिखी है, तो इसका मतलब है कि वो किसी और दुनिया या उच्च सत्य की ओर इशारा कर रहा है। यह कहना ईमानदारी है, क्योंकि वो मानता है कि यह इंसान की लिखी हुई नहीं है। हां, यह तो अलग मामला है। अगर किताब ही झूठी हो तो गलत धार्मिक लोग नहीं, बल्कि आप हैं, क्योंकि आप इंसान की लिखी किताब को साइंटिफिकली एक्यूरेट कहकर पेश कर रहे हैं। बोझ आप पर है कि आप इसे वैज्ञानिक तरीके से साबित करें। और आप भी जानते हैं, इंसान की लिखी कोई भी किताब कभी भी बदली, तोड़ी मरोड़ी और करप्ट की जा सकती है, और फिर कोई नहीं बता पाएगा कि असली शिक्षा क्या थी। अब बताइए, मसीही क्यों साबित करें कि बाइबल वैज्ञानिक है, जबकि हम तो मानते ही नहीं कि बाइबल विज्ञान की किताब है। बाइबल तो उद्देश्य, जीवन और खुदा के साथ रिश्ते की बात करती है, विज्ञान के फॉर्मूलों की नहीं। जो भी कुछ है, तो अब हम जानना चाहेंगे कि बाइबल में क्या-क्या लिखा है और साइंस की दृष्टि से कितना सही ठहरती है। तो बाइबल में लिखा है उत्पत्ति के बारे में कि ईश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि रची और 7वें दिन